हरि मंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को कहा जाके मिले समाज सब पावे निज पद राम। जानहु आपको खरीद मुझे अब करहूँ मुक्त। आवाज नहीं आ रही थी आपकी मंगलाचरण में। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है अभी, ठीक है भाई। पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 26 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 81 ये चल रहा है। पेज नंबर 221 नंबर का पेज है और 81 नंबर का वचनामृत है, 81 नंबर का वचन। यहाँ कहते हैं, अब ये वचनामृत पढ़ने से पूर्व है ना, अभी देख लो, अभी साउंड वगैरह ठीक है ना, फिर बीच में टोकोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, अभी नहीं आ रही ठीक है। जैसे आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू हो ना, ऐसे ब्रेक हो रही है इस टाइम पे आवाज। अब नेटवर्क तो बिल्कुल करेक्ट है एकदम, और कोई इशू भी नहीं है। हम्म। बट वही है, वो आपको दिन में लग रहा था, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, माइक का ही ऑप्शन सबसे सही रहता है, ठीक है ना। माइक का ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इससे आवाज़ सही आती है, लगा लेते कल जो विधि शब्द आया है, हम जैसे सुनते हैं कि जैसे विधि का विधान, तो जैसे कोई रूल होता है, तो ये कुछ समझ नहीं आया कि इसमें विधि का विधान आपने कहा कि जिसको प्राप्त करना है, उसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। हैं। विधि निषेध मुख्य गुण को कहते हैं, बस मुख्य गुण को ही आगम की भाषा में विधि निषेध कहा जाता है। हे उपादेय और मुख्य गुण है ना, हे उपादेय और मुख्य गुण, इसको ही विधि निषेध कहते हैं। विधि निषेध हे उपादेय मुख्य गुण। जिसको कहते हैं ना हम हे उपादेय, हे उपादेय, या हम कहते हैं मुख्य गुण, इसी का दूसरा नाम है विधि निषेध। तो विधि निषेध वो विधि का विधान वाला विधि नहीं है, ये मुख्य गुण और हे उपादेय का ही दूसरा नाम विधि निषेध है। हो गई बात क्लियर, ठीक है। आगम भाषा में उसको विधि निषेध कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने मुख्य गुण और हे उपादेय का प्रयोग ना करके विधि निषेध का प्रयोग करा है। कहाँ? लघु तत्व विस्फोट में। लघु तत्व विस्फोट में जब उन्होंने वस्तु स्वरूप समझाया ना, तो वहां पे बार बार मुख्य गुण और हे उपाधि की चर्चा करते समय विधि निषेध शब्द का प्रयोग किया, विधि निषेध, ठीक। चलो, अब यहाँ क्या कहते हैं वचनामृत में, 81 नंबर के वचनामृत में।
जैसे स्वभाव से निर्मल स्फटिक में लाल काले फूल के संयोग से रंग दिखते हैं। स्फटिक कैसा होता है? स्फटिक स्वभाव से पारदर्शी होता है। उस पारदर्शी स्फटिक रंग में मणि में लाल पीले और काले फूल के संयोग से वो स्फटिक कैसा दिखाई देने लगता है? लाल पीला और काला दिखाई देने लगता है। तथापि वास्तव में स्फटिक रंगा नहीं गया है। स्फटिक कैसा है कि वास्तव में स्फटिक का अपना कोई रंग होता नहीं है, अरंग ही होता है। वैसे ही स्वभाव से निर्मल आत्मा में क्रोध मान आदि दिखाई दे, तथापि वास्तव में आत्मद्रव्य उनसे कैसा है कि वो सब उनसे भिन्न ही है। वो विभिन्न प्रकार के विभाव आदि कर्म उस आत्मभाव के साथ संयुक्त दिखाई देते हैं, परंतु आत्मा कैसा है कि आत्मा स्वभाव से इन सभी विभाव भावों से भिन्न स्वभाव वाला ही है। वस्तु स्वभाव में मलिनता नहीं है, द्रव्य स्वभाव में मलिनता नहीं है, संगति से आती है। पर संगति जैसे जैसे मणि, स्फटिक मणि फूल की संगति से रंग को प्रकट करती है, ऐसे ही ये आत्मा पर भाव में अपने उपयोग को स्थापित करे, है ना, पर में एकत्व ममत बुद्धि धारण करे तो राग आदि भाव रूप परिणमित होता दिखाई देता है। परंतु यदि वह स्वभाव की ओर देखे तो, प्रभाव का संयोग धारण ना करे तो, है, तो नहीं दिखाई देता। इसलिए जो राग द्वेष के परिणाम है ना, इनको संयोगी परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? संयोगी परिणाम। क्यों? क्योंकि संयोग से होते हैं, इसलिए इन्हें संयोगी परिणाम कहते हैं। परमाणु पलटकर वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित नहीं होता, वैसे ही वस्तु स्वभाव नहीं बदलता। जैसे पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा इस स्पर्श रस गंध वर्ण वाले स्वभाव वाला भी नहीं हो सकता। ऐसा यह तो पर से एकत्व तोड़ने की बात है ना। आत्मा राग रूप नहीं परिणमता, अथवा आत्मा में राग आदि भाव विभाव नहीं होते हैं, ये पर से एकत्व तोड़ने की बात है। पर से एकत्व तोड़ने की, जिस पर में एकत्व भाव धारण करने के कारण ये विभाव होते हैं, उस पर पदार्थ में शरीर आदि में इस एकत्व भाव को तोड़े बिना ये राग आदि भाव का अभाव होने वाला नहीं है। तो कहते यह तो पर से एकत्व तोड़ने की बात है। अंतर में वास्तविक प्रवेश कर तो पर से पृथकता हो। पर से पृथक होने का क्या उपाय है कि स्वभाव की दृष्टि करे तो पर से एकत्व ममत बुद्धि इस जीव की टूटती है, छूटती। देखो यहाँ कहते हैं लाल काले फूलों के संयोग से स्फटिक में रंग दिखते हैं, तथापि स्फटिक स्वभाव से तो उस समय भी निर्मल है, रंग नहीं गया है। कहा है ना, जेम निर्मल तारे रत्न स्फटिक तणी, तेम जे जीव स्वभाव, फिर जिन वीर धर्म प्रकाशियो, प्रबल कषाय अभाव। राग आदि की मंदता और तीव्रता, यह सब क्या है कि राग आदि की मंदता और राग आदि की तीव्रता, यह सब तो कषाय है। उसके अभाव को श्री वीर भगवान ने धर्म कहा है। क्या कहा है? भगवान ने धर्म किसको कहा है? राग द्वेष के अभाव का नाम ही धर्म कहा है। वीतराग परिणति का नाम ही धर्म कहा है। प्रश्न, उस धर्म का कोई साधन है या नहीं? क्या उस धर्म का कोई साधन है या नहीं? कि हाँ है ना। कौन है? तू स्वयं। समझे? तू स्वयं उसका साधन है। जैसे हमने शब्द कहा धर्म, तो तुम्हें कौन याद आता है? ये हमें मंदिर जी दिखाई देते हैं, हमें शास्त्र दिखाई देते हैं, हमें आचार्य भगवान दिखाई देते हैं। आत्मा कभी दिखाई नहीं देता, अपना चैतन्य तत्व कभी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्यों? क्योंकि हमने कभी वह धर्म है इस भाव को स्वीकार किया ही नहीं। वास्तविक साधन इस धर्म का मैं चैतन्य भगवान आत्मा स्वयं हूँ, इस बात को कभी मैंने स्वीकार किया ही नहीं है। भाई, आत्मा को राग से भिन्न करना प्रज्ञा छैनी वह साधन है। उपाय क्या है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान को क्या कह रहे हैं? प्रज्ञा छैनी। समझ में बात? प्रज्ञा छैनी, प्रज्ञा माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान। और छैनी, वो जो जो स्यादवाद का ज्ञान है ना, जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, भेद ज्ञान है, वो कैसा है? वो छैनी जैसा है। भेद अंतर डारिया। क्या कहा? भेद करने में वही समर्थ है। इस चैतन्य को उस पर से विभक्त करने में कौन समर्थ है? भेद ज्ञान रूपी छैनी ही समर्थ है। अब ये है कि हम भेद ज्ञान की छैनी चलाते ही नहीं। क्यों?
भेद ज्ञान की छैनी हम चलाते ही नहीं, निरंतर चलानी पड़ती है, निरंतर। क्या कहा? कुछ देर चलावे फिर छोड़ दे, कुछ देर चलावे फिर छोड़ दे, ऐसा नहीं बनता ये काम। ये भेद ज्ञान की छैनी को तो कैसे चलाना पड़ता है? निरंतर चलाना पड़ता है। वह जीव कैसे ग्रहण किया जाए, यह जीव स्वभाव, अपना चैतन्य स्वभाव कैसे ग्रहण किया जाए? देखो उत्तर कहते हैं, भाई आत्मा को राग से भिन्न करना जो प्रज्ञा छैनी है अर्थात भेद विज्ञान है, वही साधन है। वह जीव कैसे ग्रहण किया जाए, अर्थात जीव ग्रहण होता है प्रज्ञा द्वारा। अपना जीव स्वभाव कैसे ग्रहण किया जाता है? प्रज्ञा द्वारा। बात समझ में आ रही है? तुम्हें आत्मानुभव करना है ना, चैतन्य भाव प्राप्त करना है, धर्म भाव प्राप्त करना है, ये सब छोड़ो, तुम्हें सुखी होना है। सुखी होना है, सुखी है। सुख समझते हो किसे कहते हैं? कि हाँ भैया हम समझते हैं। किसे कहते हैं बताओ? कि भैया वो जो मन के अनुसार कार्य होता है ना, तब अनुभव होता है। जब धन आदि की प्राप्ति होती है ना, तब उसका अनुभव होता है। जब पांच इंद्रिय के विषय कषाय की पूर्णता होती है ना, तब अनुभव होता है। ओहो, तुझे सुख की अभी खबर नहीं, सुख की जाति नहीं पता है, सुख किसे कहते हैं। सुखी होना है या नहीं होना है? क्या कहते हैं? बात समझ में आती नहीं आती? ओहो, जन्म मरण का अभाव करना है, करना है। ये देह जो निरंतर दुख रूप ही है, इसका अभाव करना है। क्या कहते हैं? जीव का ग्रहण होता है प्रज्ञा द्वारा, सुख का ग्रहण होता है, स्वभाव का ग्रहण होता है, आत्मानुभूति होती है तो किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? प्रज्ञा के द्वारा होती है। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा माने, प्रज्ञा माने सही समझ, प्रज्ञा माने सम्यक ज्ञान, प्रज्ञा माने तत्व निर्णय, तत्व की खबर। बात पकड़ में आ रही है? नहीं पकड़ में आ रही है? प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि नहीं, प्रज्ञा माने बुद्धि नहीं, प्रज्ञा माने सम्यक ज्ञान की बात। हाँ, जो बोधित्व की ओर ले जावे ऐसी बुद्धि, जो किसकी ओर ले जावे? बोधित्व की ओर ले जावे, बोध की ओर ले जावे, बोधि दुर्लभ भाव की ओर ले जावे। क्या है वो? उसका नाम प्रज्ञा है। यह भगवान आत्मा स्वभाव से निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, अभेद है, एक रूप है। उसमें क्रोध मान आदि दिखते हैं, ये तुम्हें क्या करा रहे हैं? स्वभाव का ज्ञान करा रहे हैं, प्रज्ञा प्रकट करा रहे हैं, है ना? स्वभाव का ज्ञान करा रहे हैं। क्या क्या ज्ञान करा रहे हैं? कि जो तेरा भगवान आत्म स्वभाव है, अपना चैतन्य स्वभाव है, वो कैसा है? कि वह स्वभाव से द्रव्य दृष्टि से देखने पर, ओहो, ये द्रव्य दृष्टि से देखने पर क्या ऐसा ही है? ऐसा स्वभाव से देखने पर निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, अभेद है और अखंड भाव से एक रूप है। उसमें क्रोध मान आदि दिखते हैं। दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? कि हाँ दिखते हैं, वो संयोगी भाव दिखाई देते हैं। तथापि वास्तव में आत्मद्रव्य उस रूप नहीं हो गया है। क्या कहा? वह आत्मा वो क्रोधादि भाव के स्वभाव वाला नहीं हो गया। आती बस समझ? अपने ने तो क्या स्वीकार किया है? कि यही मेरा स्वभाव हो गया है। बात को समझो। आमुख की कषाय भी तुम्हारे दुख का कारण, और तुम्हारी कषाय वो भी तुम्हारे दुख का कारण। अब वास्तव में तो अपनी कषाय दुख का कारण है, ठीक है ना? मैंने कहा ना, कषाय कैसी होती है? कषाय बोलती है, कषाय सुनती है, और कषाय गूंगी भी होती है और बहरी भी होती है। क्या? कि सही बात ना उसको सुनाई देती है, और सही बात ना वह बोल पाती है। और क्या है? कि वो दुख के कारणों को ही सुनती है और दुख के कारणों को ही बोलती है। ऐसे ही कषाय का स्वभाव। जब भी बोलेगी क्या करेगी? सांप जब भी मुंह खोलेगा तो क्या करेगा? जहर उगलेगा। क्या कहा? समझ में ही बात नहीं? समझ में? कषाय क्या करेगी? वो दुख ही देगी। यहाँ कहते हैं कि तू अपने स्वभाव को नहीं जानता ना, तो कहते हैं वास्तव में आत्मा उस रूप नहीं हो गया है। वो कषाय रूप है, कषाय है, परंतु आत्मा कषाय रूप नहीं हो गया। इस स्फटिक में रंग की झलक दिखती है, संयोगी है ना, संयोग भाव के कारण झलक दिखती है, तथापि वह रंग नहीं गया है। अर्थात स्फटिक रंगा नहीं है। स्वभाव निर्मल अरंग है। उसी प्रकार आत्मा स्वभाव से निर्मल और अराग है। समझे? राग होता है, कब होता है? स्फटिक जब फूल के संयोग में होता है, ठीक है ना?
देखो आचार्य देव ने इसको और अच्छे से समझाया ना, यहाँ पे अपने को याद भी आनी चाहिए वो बात, कि फूल के कारण स्फटिक लाल दिखाई देता है, लाल फूल के कारण स्फटिक लाल दिखाई देता है, नहीं, लाल फूल के निमित्त के कारण, लाल फूल के कारण नहीं, ये समझो। हाँ, वो तो लाल रूप परिणमित होने की स्फटिक की अपनी योग्यता है, तो उस लाल रूपी फूल का निमित्त पाकर वो लाल भाव रूप परिणमित होता है। अगर लाल फूल स्फटिक को लाल करे तो फूल तो किसी को भी लाल कर देगा, क्यों? स्फटिक स्वभाव वाला जो नहीं है ऐसे पत्थर को भी लाल कर देगा, तो वह तो लाल रूप नहीं दिखाई देता ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं? थोड़ा ध्यान से समझो, विस्तार से समझो उस बात को। वो लाल रूप परिणमित होने की शक्ति भी उसकी अपनी है, और ऐसा होने पर भी यदि वो फूल का संयोग ना हो तो कौन सी शक्ति है कि वो लाल रूप परिणमित हो जावे? तो कोई शक्ति नहीं है। आती बस समझ में, है ना? लाल रूप परिणमित होने की योग्यता भी स्वयं की है, और स्वभाव से देखने पर लाल रूप परिणमित होता नहीं है ना? तो किसकी दृष्टि करें? कि वो स्वभाव की दृष्टि करने पर संयोग की दृष्टि छूट जाती है। यहाँ तो संयोग की दृष्टि छुड़ानी है ना, पर की दृष्टि छुड़ानी है ना। आत्मा को कोई कोई क्रोध नाम के कर्म के उदय ने क्रोधी कर दिया हो ऐसा नहीं, कोई पुद्गल कर्म ने रागी बना दिया हो ऐसा नहीं, अपितु स्वभाव की दृष्टि नहीं करता है, यही राग है, यही राग है। और स्वभाव की दृष्टि करने पर वो राग आदि भाव प्रकट होता नहीं है, ऐसा। राग में माया और लोभ तथा द्वेष में क्रोध और मान, इस प्रकार द्वेष में चारों कषाय आ जाते हैं, राग द्वेष में चारों कषाय आ जाती हैं। आत्मा राग द्वेष से रंगा हुआ दिखता है, किंतु स्फटिक की भांति वह स्वभाव से कैसा है? निर्मल ही है। और यदि वह स्फटिक उसका संयोग नहीं करे तो कैसा है? कि लाल आदि रूप परिणमित होता हुआ न दिखाई दे। ऐसे ही आत्मा स्वभाव रूप रहे तो कैसा है? कि स्वभाव की दृष्टि करे तो वहां क्रोध आदि भाव प्रकट होते दिखाई देते नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव में नहीं है, क्योंकि स्वभाव में नहीं। ये संयोगी भाव पर की संगति से ही आ रहा था। और पर की संगति कैसे त्यागी जाती है? कि वो उपयोगात्मक भाव से अपने स्वभाव की स्वीकृति की जाती है, और पर भाव में जो अहम पने की बुद्धि धारण की थी वह तोड़ी जाती है, छोड़ी जाती है प्रज्ञा छैनी। ठीक है ना? यहाँ क्या कहते हैं? आचार्य देव ने समय सार में कहा है कि अपने और पर के मोह नाश के लिए यह टीका करता हूँ। किसके नाश के लिए करता हूँ? आचार्य देव ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार में कहा है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने यही बात प्रवचन सार में कही है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने यही बात अन्य पांचों परमागमों में कही है। और आचार्य जयसेन देवाचार्य ने भी यही बात कही है कि मैं ये जो समय सार में है ना, इसकी जो टीका है वो क्यों करता हूँ? तो स्वभाव में स्थित होने के लिए करता हूँ, अपने और पर का मोह नाश करने के लिए करता हूँ, आत्म भाव में स्थित होने के लिए करता हूँ, मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए करता हूँ, अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए करता हूँ, है ना? क्या कहते हैं? पर के मोह के नाश के लिए यह टीका करता हूँ, अपने आत्मा के और पर का, वो जो अज्ञान है, वो जो मोह भाव है, उसके नाश के लिए क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? टीका करता हूँ। हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? हे आचार्य भगवान, हम आपकी टीका क्यों पढ़ते हैं? है अपने मुंह के नाश के लिए करते हैं। सामाहिक स्वाध्याय क्यों करते हैं? अपने और पर के मुंह के नाश के लिए करते हैं। कुछ बात समझ, अपने मोह की पुष्टि के लिए नहीं करते हैं। क्या? अपने क्षेपक्षम ज्ञान की वृद्धि और उसमें एकत्व भाव धारण करने के लिए, हो मैं कितना ज्ञानी हूँ, ऐसे अज्ञान भाव की पुष्टि के लिए नहीं करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? ओ ये देह आदि भाव मेरे नहीं, ये परसंयोग मेरे नहीं है। मैं कौन हूँ? कि मैं एक शुद्ध चैतन्य गायक भाव भगवान आत्म तत्व अभी अभी विद्यमान हूँ। ऐसे अपने निज चैतन्य स्वभाव की दृष्टि, है ना, उसकी खबर, उस और उपयोगी की स्थिरता के लिए हम ये स्वाध्याय करते हैं, है ना? आगे क्या कहते हैं? मुझ में जो अस्थिरता का मोह है, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ो। मुझ में जो, किसमें? मुझ में माने किसमें? कौन कह रहा है ये बात? छठे सातवें गुण स्थान में प्रचुर स्वसंवेदन का संवेद करने वाले आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं ये बात।
क्या कहते हैं, मुझ में जो अस्थिरता का मोह है या नहीं है? देखो सुनो, मुझ में जो अज्ञान का मोह है ना, आचार्य अमरचंद्र देव अज्ञान का मोह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहां अज्ञान का मोह उन्हें है ही नहीं, वहां तो अस्थिरता का है ना। छठे गुण स्थान में होने वाला राग क्या है? अस्थिर परिणाम। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं? अभी वर्तमान में तुझे अपने स्व संवेदन भाव की खबर क्यों नहीं है? अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव क्यों नहीं है? वो भेद ज्ञान की प्रज्ञा छैनी की प्रकटता तुझे क्यों नहीं है? तो सुख स्वभावी होता हुआ भी वर्तमान में दुखी क्यों है? कि नहीं भैया मुझ में तो नहीं है। अरे, मुझ में जो अस्थिरता का मोह है, मुझ में जो अज्ञानता का मोह है या नहीं है? कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा? है, वो ये तत्व अभ्यास के बल पर दूर होगा। वह तत्व अभ्यास की स्वीकृति पर दूर होगा। वह उसकी दृष्टि करने पर, अपने निज चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि करने पर, उसका उपभोग करने पर, उसमय होने पर, उसका ज्ञान का और अस्थिरता का मोह जो है वो दूर। ये मुझे जो कर्म के उदय ने मोही बना दिया है ऐसा नहीं, अथवा ये जो कर्म के उदय में मोह है मुझ में नहीं है ऐसा नहीं, या मुझ में दिखाई देने वाला मोह वास्तव में कर्म का है, मेरा नहीं है ऐसा भी नहीं। तो कैसा? कैसा? मुझ में जो अस्थिरता का मोह है वह अनादि का है, नया नहीं है। अनादि ऐसे आत्म स्वभाव की निर्मल प्रतीति तो है, परंतु पर्याय में जो अस्थिरता का राग है वह है रूपी दिखाई देता है। उसके नाश के लिए अपनी परिणाम की अनुभूति की परम विशुद्धि के लिए यह टीका करने का शुभ राग। क्या कहा? पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ में? मोह का संस्कार कैसा है? अनादि का है। अज्ञान रूपी मोह का भाव नहीं होने पर भी जो अस्थिरता जन्य दोष है वह कैसा है? वो भी अनादि का ही है। जैसे मोह अनादि का है तो मोह के अभाव रूप होने पर अस्थिर भाव जो रह गया है ना, वो अनादि की मोह की संतति का ही तो साथ ही है। क्या? पहले यही अस्थिर भाव अज्ञान रूप से परिणमित हो रहा था, अब यही अज्ञान संक्रमित होकर अस्थिर भाव से परिणमित हो रहा है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? क्या कह रहे? आ रही है बात समझ में? वो दो मोह थोड़ी अंतरंग में, एक ही मोह की जाती थी। एक को दर्शनो मोह कह रहे थे, एक को चारित्र मोह कह रहे थे। मोहिनी कर्म है ना एक, उसी के दो भेद किए, एक दर्शन मोह, चारित्र मोह। तो ये जो दर्शन, जब ये दर्शन मोह था तब ये चारित्र मोह भी दर्शन मोह के साथ ही काम कर रहा था। अब ये दर्शन मोह का अभाव हो गया। अब ये जो चारित्र मोह बचा है, ये कोई नया है क्या? ये कोई नया है क्या? क्या समझे? नहीं समझे? तुम्हारे पास 50 साल पुराना सोना रखा है, एक चेन रखी सोने की, तो उसमें से तुमने आधी चेन तोड़ के अलग कर दी। अब वो नई कहलाएगी या वो पुरानी ही कहलाएगी? है? क्या समझे? आधी चेन तो नहीं है ना, आधी आधी भी नई नहीं है, आधी भी पुरानी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? माने वो मोह जो है वो तो अनादि का ही है, भले ही दर्शन मोह का अभाव हो चुका हो, पर जो अस्थिर परिणाम बचा है वो भी अनादि का ही है, उसी की जाति का है। उसकी जाति कोई अलग थोड़ी है। आश्रम की ही जाति के है ना, मेरी जाति के नहीं है ना, पर की जाति के है ना, विभाव है ना। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? तो क्या कहते हैं, वो अस्थिर परिणाम अनादि का है, परंतु पर्याय में जो अस्थिरता का राग है कहाँ है? कहाँ है? पर्याय में है। किसकी पर्याय में? पुद्गल की या जीव की? तो ना ध्यान से, ये जो पर्याय में अस्थिरता का परिणाम है, अज्ञान का परिणाम है, वह क्यों है? कि वह है रूपी दिखाई देता है। दिखाई देता नहीं देता? बोलो। आचार्य अमरचंद्र देव अपने अस्थिर परिणाम को है रूपी भाव से दिखाई देता है कहते हैं। हमें अपना अज्ञान अपने है रूप से दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? लेकिन इसी समय तेरा द्रव्य स्वभाव है या नहीं है ये बता। ये दोनों है का स्वीकार कर। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। सत माने द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। ठीक है ना? तो द्रव्य कैसा है? शुद्ध है। और पर्याय कैसी है? अभी अशुद्ध है, दिखाई दे रही है, अभी दिख रही है। तो ये अशुद्ध क्यों है?
कि वो जो शुद्ध है ना, शुद्ध उसकी ओर नहीं देखता हूं इसलिए अशुद्ध है। ऐसा अशुद्ध है ही नहीं, ऐसा नहीं। कौन है वो जो अशुद्ध नहीं है? वो मेरा द्रव्य स्वभाव मैं, है ना, वो अशुद्ध नहीं है। परंतु ये पर्याय, यह भी मेरी है, ये अशुद्ध है। दोनों की स्वीकृति कराते हैं। तो कहते हैं रूप दिखाई देता है उसके नाश के लिए अपने परिणाम की, परिणाम की माने, परिणाम की माने अपने उपयोग की। परिणाम माने विकल्प नहीं, परिणाम माने विचार नहीं, परिणाम माने पर्याय, उपयोग रूपी पर्याय। मुझे अपना कोई विकल्प नहीं बदलना है, मुझे अपना कोई विचार नहीं बदलना है, मुझे क्या बदलना है? मुझे अपना उपयोग बदलना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही क्या कह रही है? उपयोग बदलना है, क्या बदलना है? बहिर्मुखता से अंतर्मुखी करना है। हम तो परिणाम बदलना किसको समझते हैं? विचार बदल जाना, विकल्प बदल जाना, तो परिणाम बदल गया। नहीं नहीं, परिणाम बदलने की, अपने परिणाम की अनुभूति की, अनुभूति की परम विशुद्धि के लिए। कि कैसी बात करते हो? अनुभूति स्वरूप तो प्रकट ही है, उस अनुभूति की परम विशुद्धि कैसी करनी? क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं नहीं? अनुभूति लक्षण जो ज्ञान है ना वो प्रकट है, ऐसा होने पर भी उस ज्ञान में स्थिर होने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, उसका भोग करने के लिए, क्या कहते हैं, नाश के लिए। किसके नाश के लिए? उस अनादि भाव से अस्थिर परिणाम जो दिखाई देता है, ऐसे राग के नाश के लिए अपने उपयोग की, अपने चैतन्य की, अपने परिणाम की अनुभूति की परम विशुद्धि के लिए, उपयोग की विशुद्धि और अनुभूति की परम विशुद्धि, है ना, के लिए यह टीका करने का शुभ राग है। क्या जानकर? कि शुभ से शुद्ध नहीं होता है, ऐसा जानने के बाद ये टीका करने का शुभ राग आता है। क्यों? कि मुझे वो शुद्धोपयोग की प्राप्ति करनी है इसलिए। तो ये टीका करने से शुद्धोपयोग की प्राप्ति कैसे हो जाती है? बोले टीका करने से नहीं होती है। इस टीका में जिस तत्व का हम वर्णन कर रहे हैं ना, उस तत्व में अपने उपयोग को रमाने से शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी। आई समझ में बात? इस उपदेश में जिस चैतन्य प्रभु की हम बात कह रहे हैं, वो चैतन्य प्रभुता मेरी स्वयं की अपनी है। चिंत शक्ति स्वयमेव देवहा, मैं स्वयं हूँ, है ना। उसकी उसकी खबर पड़ने पर वह उपयोग उस ओर जाता है, और उस ओर जाता है तो क्या होता है, वह परिणति शुद्धता को प्राप्त होती। तुम्हारा उपयोग तुम्हारे स्वभाव की ओर कब आएगा? जब वह उपयोग निरंतर उस स्वभाव की खैर खबर लेता रहेगा। क्या कहा? अपने स्वभाव की क्या लेता रहेगा? खैर खबर। अभी किसकी लेते रहते हम खैर खबर? है कि सुबह से उठते ही साथ सबसे पहले खैर खबर किसकी? शरीर की। भाई हम तो सुबह उठते सबसे पहले एक लोटा पानी पीते हैं। किसके लिए? किसके लिए? कोई बात समझे ना? क्या कहा? फिर आमुक कार्य करते हैं, फिर आमुक कार्य करते हैं, फिर आमुक कार्य करते हैं। स्वाध्याय भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, प्रचार करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बहुत बढ़िया। किसके लिए? किसके लिए? देखो बहुत ध्यान से समझना। खैर खबर किसकी? किसकी? समझ? अपनी। अपनी। उसकी खबर होती है ना, तो उपयोग उस ओर जाता है, उस ओर जाता है। उस ओर जाता है तो कैसा होता है? निर्मल होता है, शुद्ध होता है। उसकी शुद्धता की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। कहते हैं अनुभूति की परम विशुद्धि के लिए यह टीका करने का शुभ राग। परंतु वस्तु स्वयं राग रूप रंगी नहीं है, अर्थात वो शुभ भाव या वो शुभ परिणाम, वो राग का परिणाम कोई आत्मा का स्वभाव हो गया हो, ऐसा नहीं। आत्मा की प्राप्ति उससे हो जाती हो, ऐसा नहीं। आत्मा का कार्य उससे होता हो, ऐसा नहीं। भगवान आत्मा तो सदा स्वभाव से निर्मल ही है। कैसा हूं मैं अपना स्वभाव से कैसा हूं? निर्मल ही हूं। स्वभाव से निर्मल हूं, और स्वभाव की ओर देखता नहीं हूं। तो निर्मल हूं या नहीं हूं? कि निर्मल तो तब भी हूं, परंतु निर्मलता का भोग नहीं। आ रही बस में? यहाँ तो क्या कह रहे आचार्य अमरचंद्र देव? हम तो अपनी परिणति को विशुद्ध यानी उसके भोग के लिए, जो शुद्ध स्वभाव में हूं ना, उस हूं के भोग के लिए, अनुभव के लिए, उपयोग की विशुद्धि के लिए इस टीका को करते हैं।
टीका को करते अर्थात इस तत्व का निरूपण करते। आह, भगवान आत्मा तो सदा स्वभाव से निर्मल ही है। उसे राग का रंग कभी स्पर्श ही नहीं करता, विभाव का रंग कभी चढ़ता ही नहीं। पकड़ में बात। तो विभाव का रंग चढ़ता नहीं है तो फिर रंग उतारने की बात क्यों कह रहे हैं आचार्य अमृतसिंह देव? बात समझ आ रही ना, कि द्रव्य स्वभाव पे वह रंग कभी चढ़ता नहीं, और द्रव्य स्वभाव की और मैं देखूं नहीं तो क्या है, तो वो पर्याय की मलिनता है, वह भी मेरा ही दुख है। और दोनों खबर जागृत रखो, है ना। हूँ अब मुझे कुछ नहीं करना, तो क्या करना, कि वो पांच इंद्रिय के विषय कषाय में रम जाना, वो नहीं भाई, वो नहीं। अभी तुझे हूँ की खबर नहीं है, अभी तुझे हूँ की दृष्टि नहीं है, अभी तुझे हूँ की समझ नहीं पैदा हो। हूँ की समझ, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? स्वभाव से हूँ, और होने पर भी क्या करता हूँ, ये टीका करता हूँ। तो क्यों करता हूँ, कि जैसा हूँ उसका अनुभव करने के लिए ऐसा करता हूँ। तो मैं स्वभाव से हूँ और क्या करता हूँ, कि तत्व अभ्यास करता हूँ, तत्व का निर्णय करता हूँ, तत्व का चिंतन करता हूँ। क्यों करता हूँ, कि उस वो जिस तत्व की मैं चिंतन करता हूँ, जिस तत्व का मैं अभ्यास करता हूँ, जिस तत्व के स्वरूप की मैं चर्चा करता हूँ, वह ऐसा ही मैं हूँ। ऐसे अपने हूँ पने में अपने उपयोगों को स्थिर करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। समझ में ये बात नहीं? समझ में क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? दामनगर सौराष्ट्र में एक बाबा था, जाति का राजपूत था। उसने एक औरत रखी थी, उस जिसका नाम था लक्ष्मी। औरत ने उसे छोड़ दिया तो बाबा का कषाय तीव्र हो उठा। उस औरत का अपमान करने के लिए वह अपने काले कुर्ते पर लक्ष्मी लक्ष्मी नाम लिखकर गांव में घूमता था। किसी ने उससे कहा कि यह तुझे शोभा नहीं देता। बाबा बोला, राजपूत को जो रंग चढ़ गया वह कभी उतरता नहीं है। अरे रे, जीव को कैसा रंग चढ़ गया, कैसा रंग चढ़ गया है? राग का रंग चढ़ गया। चढ़ गया है या नहीं चढ़ गया? कि चढ़ गया, ऐसा होने पर भी स्वभाव अरंग ही रहा, ऐसा। ठीक है। तो कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि तीन लोग के नाथ अपने चैतन्य प्रभु को पाप के राग की बात तो दूर रही, शुभ राग का भी रंग नहीं चढ़ता। ऐसा वो प्रभुता कैसी है, अपने भीतर में अपना स्वभाव कैसा है, द्रव्य स्वभाव, कि उसमें उस राग का रंग चढ़ता ही नहीं। राग है, उसकी खबर है, वह क्यों है यह भी पता है, लेकिन प्रज्ञा की बात चल रही है ना। तो प्रज्ञा क्या करती है, कि प्रज्ञा उस राग से भिन्न उस स्वभाव की दृष्टि कराती है, बनाती नहीं, क्योंकि वह तो ऐसा का ऐसा अनादि से है, उस पे ये रंग चढ़ा नहीं था। ऐसा स्फटिक मणि में लाल झाई दिखे, तथापि वह स्वभाव से निर्मल ही है, लाल रंग से रंगा नहीं है। उसी प्रकार भगवान आत्मा में क्रोधादि हो और दिखे, तथापि वह स्वभाव से उसके रंग में रंगा नहीं, अर्थात वे क्रोधादि भाव आत्मा के स्वाभाविक भाव हो जाते नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में क्या रहते हैं वो? विभाव होने से दूर ही रहते हैं, भिन्न ही रहते हैं, उसे राग का रंग चढ़ा ही नहीं है, अर्थात स्वभाव में वह भाव कभी प्रवेश को पाया ही नहीं है। वीतराग स्वभावी आत्म द्रव्य क्रोध मानादि विभाव रंग से कैसा है? भिन्न है। उस आत्म के उस वो जो रंग से भिन्न है ना, ऐसा आत्म भगवान आत्मा तू स्वयं, और अपने स्वयं इस आत्म तत्व की क्या कर, खबर कर, दृष्टि कर, रुचि कर। ऐसा वस्तु स्वभाव से मलिनता नहीं है, वस्तु स्वभाव में मलिनता नहीं। वस्तु स्वभाव से कैसी है? मलिन नहीं। ठीक है ना, स्वभाव से मलिन नहीं है। स्वभाव, स्वभाव की दृष्टि तो कर, विभाव को स्वभाव मत मान। क्या कहा? दृष्टि तो करे विभाव की और बात कहे स्वभाव की, ऐसा नहीं। स्वभाव की दृष्टि करता है तो विभाव की दृष्टि छूटती है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? क्या कह रहे? त्रैकालिक चैतन्य प्रभु में जिन स्वरूपी भगवान आत्म वस्तु के स्वभाव में मलिनता, राग आदि की अशुद्धता नहीं है। क्या कहते हैं? मेरे द्रव्य स्वभाव में क्या नहीं है? राग आदि की अशुद्धता नहीं है। आत्मा कभी राग रूप होता नहीं है, जीव कभी परद्रव्य रूप परिणमता नहीं है। कि पर्याय में तो राग दिखाई देता है ना, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो पर का संयोग करती है। ये वर्तमान उपयोग किसका संयोग करता है?
पर का संयोग करना। किसका संयोग करना है? किसका करना है? अपना संयोग करना है। अपना संयोग करने पर क्या होता है? वो राग आदि भाव दिखाई देते ही नहीं है। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि स्वभाव में वे राग आदि भाव नहीं है, इसलिए। तथापि वह लाल रूप नहीं हो गया है। उसी प्रकार भगवान आत्मा में शुभाशुभ विकार दिखाई देते हैं, तथापि आत्मा उस रूप हो नहीं गया है। राग आदि विकल्प और त्रिकालिक स्वभाव के बीच संधि अर्थात दरार है। वे दोनों कभी निसंधि अर्थात एकमेक नहीं हुए, भिन्न ही हैं अर्थात भेदभाव रूप ही रहते हैं। ऐसी बातें लोगों को रूखी लगती, रूखी लगती है माने समझ नहीं आती, अटपटी लगती हैं, है ना? ऐसा। हमें करना क्या? प्रश्न मुमुक्षु प्रश्न करता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है? आत्मा तो शुद्ध ही है, और वह तो कभी राग रूप हुआ ही नहीं, और वो आत्मा में हूँ या नहीं हूँ? तो मुझे करना क्या है? कुछ करना है? बोलो। कुछ नहीं करना है, शुद्ध ही हूं ना, और कभी राग रूप हुआ ही नहीं था, तो अब मैं क्या करूं? तो प्रश्न क्या है, हमें क्या करना है? क्या करना है बताओ? तो उत्तर देते हैं, वस्तु स्वभाव को ज्ञायक आत्मा को समझकर भीतर जाना, यह करना है। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री? वस्तु स्वभाव को, अपने चैतन्य स्वभाव को, अपने आत्म भाव को, जिसको हम ज्ञायक कहते हैं, इस ज्ञायक भगवान आत्मा को समझकर, समझ में आया नहीं समझ में आया? समझकर कैसे समझा जाता है? श्री गुरु के मुख से कहा गया वो जो आत्म तत्व है, उसका जो भाव है, स्वभाव है, स्वरूप है ना? वो अनंत गुणात्मक आत्मा कैसा है, उसका लक्षण क्या है ना? उसके तीनों प्रकार के दोषों को त्याग कर, कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीनों प्रकार के दोषों को त्याग कर, विपरीतनाभिवेश आदि का अभाव कर, संशय विपर्य आदि का अभाव कर, क्या करना? अपने निज चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा में एकत्व बुद्धि को धारण करना, उस ओर अपने उपयोग को लाना, सारे जगत से अपने उपयोग को समेट कर, ये जो तत्व तूने समझा है, इस तत्व की ओर अपने उपयोग को लाना, क्या करना है? यह करना है। क्या करना है? क्या करना है? समझ में आ रही बात नहीं? क्या करना है? पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है समझना है। पहला काम क्या करना है? समझना है। पहला काम सही हो जाएगा, फिर आगे के काम आप सही होते चले जाएंगे। और पहला काम सही नहीं हुआ तो कोई काम सही नहीं होता। समझ में आ रही बात नहीं सर? पहला काम क्या करना है? समझना है। क्या लिखा है? वस्तु स्वभाव को ज्ञायक आत्मा को समझकर, क्या समझना? वो तो है ही ना, हम चाहे ना भी समझे तो भी है ही ना। आत्मा हमारी समझ में नहीं आया तो भी शुद्ध ही है ना, कि नहीं है? ये शुद्ध तो है, ये बात तो पक्की है। तेरी समझ में नहीं आया तो भी शुद्ध ही है। ऐसा होने पर भी समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? कि मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा, समझना। फिर समझ लिया मैंने समझ लिया, क्या समझ लिया? मैंने समझ लिया कि मैं शुद्ध हूँ। मैंने समझ लिया कि कभी राग रूप होता ही नहीं। मैंने समझ लिया ये राग आदि विभाव भाव सब परे ही रहते हैं, दूर ही रहते हैं, मुझ रूप कभी हुए ही नहीं थे। और मैंने तो समझ लिया पुद्गल के हैं। मैं तो शुद्ध था, शुद्ध हूँ, और शुद्ध ही रहूंगा। हूँ और हूँ, मैंने समझ लिया है। समझ लिया नहीं समझ लिया? तो क्या कहते हैं? समझकर भीतर जाना। भीतर जाना माने उसकी दृष्टि करना, उसका अनुभव करना, उसमें स्थिरता को प्राप्त करना, अपने उस शुद्ध स्वभाव के आश्रय से उस आनंद का भोग करना, यह करना है। क्या है ये करना है। अरे अरे, जीव को भीतरी सूझ नहीं पड़ती, इसलिए क्या करता है? वह धर्म के नाम पर, सुख के नाम पर, अथवा भीतर जाने के नाम पर, समझ के नाम पर व्रत आदि तथा तपश्चर्या आदि आग्रह करता है, वह नहीं छूटता। शुभ भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है।
अशुभ तो आत्मा का है ही नहीं। मैंने पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पे अशुभ को तो अशुभ समझाना पड़े इसकी तो बात ही नहीं कह रहे। समझे नहीं समझे? ये तुम्हें समझाना पड़े वो पांच इंद्रिय के विषय कषाय, ये तेरा स्वभाव नहीं है, यहाँ तो इसकी बात ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वह तो तू छोड़ ही चुका है, ऐसा मान रहे हैं, है ना। परंतु जिसे धर्म भाव से धारण कर रहा है, यहाँ तो उसकी बात चल रही है कि जो शुभ भाव है, ऐसे शुभ भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसा कहने से शुभ छोड़कर अशुभ में आने का तात्पर्य नहीं है। क्या कहा? ऐसा कहकर क्या नहीं आना? अशुभ में जाने का तात्पर्य नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ? पहले हम रात्रि भोजन नहीं करते थे भैया, जब से हमें पता लगा ना आत्मा क्या है, अनाहारी है, तब से शरीर करता है, हम नहीं करते हैं। ये चाय दूध का सेवन कौन करता है? वो तो शरीर करता है, हम नहीं करते। क्या कहते हैं? अरे भाई, शुभ छोड़कर अशुभ में आने का तात्पर्य नहीं है, ये नहीं कहना चाहते हैं हम। क्या कहना चाहते हैं? शुभ छोड़कर शुद्ध की दृष्टि कराना, यह हमारा तात्पर्य है। शुभ को धर्म भावना स्वीकार कर कर वो शुद्ध चैतन्य भगवान की अनुभूति और उसकी दृष्टि, उसकी स्थिरता धर्म है, यह हम तुझसे कहना चाहते हैं। किंतु शुभ का भी विकल्प छोड़कर निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो, अंतर में जा। क्या कह रहे गुरुदेव? अंतर में जा। कि नहीं भैया, अंतर में हम जा ही नहीं सकते, अंतर में जाने के हम करता ही नहीं है। तो अगरता है, ये बात किसने ज्ञात कराई तुझे? गुरुदेव से ही पता चली ना। इस वर्तमान कली काल में मेरे अकर्ता स्वभाव की प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता की खबर कराने वाले तो गुरुदेव ही है। शास्त्र तो थे ना, अर्थ तो पता ही नहीं था। इन शास्त्रों के अर्थ को, मर्म को खोलने वाले तो पूज्य गुरुदेव ही हैं। ये पूज्य गुरुदेव जो प्रत्येक पर्याय को स्वतंत्र कहते हैं, ये पूज्य गुरुदेव जिन्होंने मुझे बतलाया कि अणु अणु स्वयं में लीन है, मैं आत्मा अपनी द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता भी स्वयं नहीं है, प्रत्येक पर्याय अपने स्वषट कारकों से स्वतंत्र भाव से परिणमती है, ऐसा ज्ञान कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? इस वस्तु स्वरूप को समझकर अंतर में जा, ये तू कर। क्या कह रहे? कुछ समझ में आ रही बात है? समझ? तू जा, अंतर में जा, अंतर का वेदन कर, अंतर की रुचि करना, आत्मा की रुचि करना। क्या आत्मा की बात सुनने का ढोंग करता है? क्या आत्मा की बात कहने का ढोंग करता है? क्या करता है? अरे सच्ची रुचि हुई है तो अंतर में जाना, स्वभाव की दृष्टि करना। कोई राग की, रंग की, धन की, स्त्री की, पुत्र की, इन्हीं की रुचि में लगा रहता है। अरे जिसकी रुचि होती है उसकी ओर देखता है या नहीं देखता है? बोल। जिसकी तुझे रुचि होती है उसकी ओर देखता है, दिन में एक बार तो देखता है या नहीं देखता है? अरे एक बार तो भाई खाता भी मिलाता है, मिलाता है नहीं मिलाता? हाल चाल भी पूछ लेता है। एक बार स्वभाव की ओर भी देख। कि देखा ना, हमने 1 घंटा प्रवचन में बैठे थे भैया, अरे भाई स्वभाव की ओर देख। स्वभाव की ओर नहीं, स्वभाव की ओर नहीं, स्वभाव की ओर देख। क्या कहते हैं, है ना? यहाँ क्या कहते हैं? अंतर में जा। आंदोलित करने वाली बात है बिल्कुल। कैसे कह रहे पूज्य गुरुदेव के? अंतर में जा। इस प्रकार विभाव को छोड़कर भीतर स्वभाव में जाने की बात है ना। विभाव को छोड़कर, विभाव जो मुझ में है ही नहीं, इसको छोड़ना कैसा? भाई है स्वभाव में नहीं, द्रव्य स्वभाव में नहीं। समझ में ही बात नहीं? समझ? और जिस द्रव्य स्वभाव में वो विभाव नहीं है, जिसके आश्रय से वो विभाव का अभाव होता है, उस निज चैतन्य द्रव्य स्वभाव की ओर जाना। जा। कैसे जाते हैं? विभाव को छोड़कर भीतर में जा। अर्थात इस शुभ भाव की, इस पाप अशुभ भाव की दृष्टि मत कर, अपने उपयोग को यहाँ मत लगा। क्या कर? अपने शुभ और अशुभ दोनों भावों से हटाकर इस उपयोग को स्वभाव की ओर लगा। स्वभाव का आश्रय ले, उसकी स्वीकृति कर। अंतर में जाने की, स्वभाव में जाने की बात है, क्योंकि वस्तु स्वभाव में मलिनता नहीं है। उस द्रव्य स्वभाव में कैसा कैसा है वो? कि उस
अपने निजी चैतन्य द्रव्य स्वभाव का तू आश्रय लेगा ना, तो वहां मलिनता नहीं, वहां राग नहीं, वहां शुभ अशुभ परिणाम नहीं है, दुख नहीं, क्या है, बस आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं, है ना। परमाणु पलटकर वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित नहीं होता, वैसे ही वस्तु स्वभाव नहीं बदलता। अर्थात आत्मा द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है ना, तो निरंतर शुद्ध ही रहता है, कभी अशुद्ध भाव रूप होता ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम भैया, नमः। हाँ जी। भैया मेरे को ना ये बता दीजिए, बस ये वाली लाइन है ना, जो अस्थिरता का मोह है, मुझ में जो अस्थिरता का मोह है, तो इसमें एक तरह से मतलब ये मतलब हुआ कि जो मैं अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाता, उसका मोह, चारित्र मोह। उसका चारित्र्य मोह है ना, कि जो मैं हाँ स्थिर चार, नहीं हो पाता उसका मोह, हाँ हाँ, है ना। स्थिर कौन नहीं हो पाता, मैं। सम्यक दृष्टि की बात है, आत्मानुभूति की बात है, समझना ध्यान से। जिस स्थिर तो वो होगा ना जिसे खबर होगी कि किस में स्थिर होना है। तो हाँ, दर्शन मोह का अभाव करने के पश्चात जो चारित्र मोहिनी की परिणति है उसको अस्थिरता से समझाते हैं। जो ठीक है भी ना। आपने इसमें ये भी बताया था कि छठे स्थानवर्ती मुनिराज की हाँ बात है, क्योंकि वो हाँ झूल रहे हैं छठे सातवें छठे हाँ, से, इसीलिए वो बोल रहे इसमें हैं, है ना। हाँ, ठीक। मिथ्या दृष्टि जो है उसको अस्थिरता नहीं है, उसको तो अज्ञान ही है, हाँ। उसको तो खबर ही नहीं है। हम्म। ठीक है ना। तो पहले क्या करे, पहले खबर करे, स्वभाव का आश्रय करे, वह संबंध दर्शन प्रकट करे। अब संबंध दर्शन प्रकट करने के पश्चात यानी स्वभाव की खबर हुई, उसका अनुभव प्रकट हुआ, निर्णय हुआ वो यही मेरा स्वभाव है, आनंद का भोग किया, अब उस आनंद में स्थिर होने की बात, हम्म। अब उस परिणति में अपने उपयोग को लगाने की बात। ठीक है ना, ऐसी है बात। ओम नमः सिद्धि। बताइए हाँ, उसके लिए धन्यवाद।